गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 चल रहा है। और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1, Q3, D8, P56 फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। आपके पास वेजेस दिए हुए हैं। रुपीस में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। दूसरी साइड दे रखे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको हम F बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी 22, 38, 46, 35, 19। तो ये F दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या चेंज करते हैं, CF में चेंज करते हैं। इसमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाला सेम, 22 में 38 प्लस करेंगे 60, 60 में 46 प्लस करेंगे 106, 106 में 35 प्लस करेंगे 141, और 141 में 19 प्लस करेंगे 160, और इनका टोटल भी 160 आ जाएगा। अब हमने 4 चीज निकाल ली है इसमें। नंबर 1 निकालनी है Q1। अब Q1 का इसमें बड़ा फार्मूला लगेगा, साइज ऑफ n/4 करेंगे, इसमें प्लस नहीं करेंगे, n/4 आइटम। तो साइज ऑफ n कितना है 160 डिवाइड 4, 14th आइटम। अब 40वीं आइटम किसके अंदर शामिल है, 60 के अंदर शामिल है। तो इसका CF ऊपर वाला होगा, इसके सामने जाएगी ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसके सामने ये क्लास हो जाएगी L1। अब Q1 का बड़ा फार्मूला लगाएंगे, L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइड फ्रीक्वेंसी इंटू I। L1 क्या निकाला हमने 10 प्लस n/4 हमने किया हुआ है 40 माइनस CF 60 से ऊपर 22 22, और फ्रीक्वेंसी क्या निकाल ली है 38 इंटू I होता है इनका डिफरेंस 10 से 20, 10 का डिफरेंस है। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 18, 38 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस, अब 180 को 38 से करेंगे डिवाइड तो 4.74 आ रहा है। तो ये आंसर आ गया 14.74। और 14.74 इस रेंज के अंदर आता है, 10 से 20 के बीच में 14 आता है। तो ये आंसर ठीक है आपका। दूसरा निकालते हैं Q। दूसरा है Q3 निकालना है। इसमें साइज ऑफ 3 बार आएगा, n प्लस n डिवाइड 4th आइटम। याद रखना Q3 निकालना है n/4, क्योंकि क्लास इंटरवल है, 1 प्लस नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, और 3 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 3, n है हमारा 160 डिवाइड 4th आइटम। तो ये आ जाएगा 40 दिए 120, 120th आइटम। अब 120 किसके अंदर शामिल है, 141 के अंदर। तो इसके ऊपर हो जाएगा CF,
141 के सामने जाएंगे, ये आएगी फ्रीक्वेंसी और ये क्लास हो जाएगी L1। तो बड़ा फार्मूला लगाएंगे, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस CF डिवाइड फ्रीक्वेंसी इंटू I। L1 क्या निकला 30 प्लस 3n/4 हमने यहाँ सोल्व किया है 120 माइनस CF हमने निकाला 106 डिवाइड फ्रीक्वेंसी 35 इंटू I है इनका डिफरेंस 30 से 40 10। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 14/35 इंटू 10। तो 14/35 इंटू 10, तो ये सीधा ही कट जाएगा। 35 चौके 140 होता है, 30 प्लस 4 आंसर आ जाएगा 34। 34 30 और 40 के बीच में, तो ये भी आंसर आपका ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हमने निकालना है D8 निकालना है। अब साइज ऑफ, अब 8 है इसके साथ तो 8 से मल्टीप्लाई होएगी एंड अब D आ गया डिसाइल तो 10 से डिवाइड किया जाएगा। आइटम साइज ऑफ 8, n क्या है 160 डिवाइड 10, 0 से 0 कैंसिल, 16 अट्ठे 108 आइटम आ गई। अब 128 आएगा, मल्टीप्लाई गलत हो गई थी। 16 8 जा 128। अब 128 आइटम किसके अंदर आएगा, फिर वही आ गया 141। तो 141 के ऊपर 106 CF, यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे L1। अब बड़ा फार्मूला लगेगा L1 प्लस 8n/10 माइनस CF डिवाइड फ्रीक्वेंसी इंटू I। L1 क्या है 30 प्लस, ये हमने भी सोल्व किया था 128 आया था, माइनस CF वही 106 डिवाइड फ्रीक्वेंसी 35 इंटू I भी वही रहेगा 30 और 40 के अंतर में 10। तो ये आ गया 30 प्लस 128 में से 6 गए, 106 गए 22 डिवाइड 35 इंटू 10। तो ये पॉइंट में आएगा। 220 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.29, ये प्लस कर देंगे 36.29 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट हमने निकालना है, ये हो गया D8। अब हम करते हैं P56 निकालना है। साइज ऑफ 56 बार आएगा एंड अब ये P दिया हुआ है परसेंटाइल परसेंटेज, तो 100 से डिवाइड करेंगे इसमें। आइटम साइज ऑफ 56 n कितना है 160 डिवाइड 100, तो ये आएगा हमारा पॉइंट में आएगा 89.6।
आइटम। ये पॉइंट में आया 89.6। अब 89.6 किसके अंदर इंक्लूड है? 106 के अंदर। इसके ऊपर जाएगा CF लास्ट, और इसके सामने जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी नहीं बन गई और ये क्लास नहीं बन गई। ठीक है, 89 किसके अंदर है? 106 के अंदर। उसके ऊपर वाला क्या होता है? CF। इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी, उसके सामने क्लास। तो इसमें P56 का फॉर्मूला लगाएंगे, L1 प्लस 56 n/100 माइनस CF डिवाइड फ्रीक्वेंसी इंटू I। अब L1 क्या आया था हमारा? 20 प्लस ये हमने सोल्व किया था अभी 89.6 माइनस CF अब 60 ले रहे थे हम, फ्रीक्वेंसी 46 इंटू I 10। अब इसको सोल्व करेंगे हम, 20 प्लस 29.6 अपॉन 46 इंटू 10। तो ये 10 इसका पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 और लगा देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 20 प्लस 296 को 46 से भाग करेंगे तो ये आएगा 6.43 और इसमें ये प्लस कर देंगे 26.43। 26.43 20 और 30 के बीच में, इसका अर्थ है हमारा आंसर ठीक है। तो ये था लास्ट सम इसका, जो परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल थे। Q होगा तो 4 से डिवाइड, D होगा तो 10 से डिवाइड और P होगा तो 100 से डिवाइड। P के साथ कुछ भी लिखा हुआ, 56 था तो हमने 56 से मल्टीप्लाई कर दी, 50 होता तो 50 से मल्टीप्लाई हो जाता।